हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेरेटर वाज नॉट वर्किंग. शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेरेटर इन टाइम t1 ऑन द अदर डेज. इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेरेटर देन द एस्केलेरेटर टेक्स her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. और ये जो क्वेश्चन है नीट 2017 में आ रखा है और ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम हर केस में ना स्पीड फाइंड आउट करेंगे. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. और हमें याद रखना है कि जो डिस्टेंस होगा वो हर केस में सेम ही होगा. ठीक है गाइज. तो गाइज पहले हम पहला केस लेते हैं जिसमें एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है लेकिन वो चल के जा रही है. ठीक है. तो इस केस में डिस्टेंस जो होगा वो हमारा x हो जाएगा जो कि हमने माना है. ठीक है. फर्स्ट केस में हम वेलोसिटी ले लेंगे v1 और इसे हमें फाइंड आउट करना है. टाइम को हम ले लेंगे t1. हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. स्पीड की जगह रख देंगे v1 और डिस्टेंस की जगह रख देंगे x और टाइम की जगह रख देंगे t1. ठीक है. तो यहाँ से हमारी आ गई है वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट केस में हमारी वेलोसिटी आ गया. अब हम सेकंड केस में वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे जब एस्केलेरेटर वर्क कर रहा होता है और वो स्टेशनरी होती है एस्केलेरेटर पे. ठीक है. तो इस केस में भी डिस्टेंस होगा वो x होगा, वेलोसिटी होगी v2 जिसे हमें फाइंड आउट करना है. टाइम को हम लेंगे t2. इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, स्पीड की जगह रख देंगे v2, डिस्टेंस की जगह रख देंगे x और टाइम की जगह रख देंगे t2. अब हम क्या करेंगे कि अब हम टाइम फाइंड आउट करेंगे जब प्रीति जो है वो एस्केलेरेटर पे चल रही होती है और एस्केलेरेटर वो भी मूव कर रहा होता है. तो उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो इस केस में क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v1 प्लस v2. टाइम इसे हमें फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस x है जो कि तीनों केसों में सेम ही रहने वाला है. तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ठीक है गाइस. और इसको रीअरेंज कर देंगे तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस x है, स्पीड है यहाँ v1 प्लस v2. अब हम v1 और v2 जो कि हमने पहले केस और दूसरे केस में निकाला था उसको यहाँ रख देंगे. v1 की जगह रखेंगे x अपॉन में t1 और v2 की जगह पुट कर देंगे x अपॉन में t2. तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा टाइम आ रहा है वो आ रहा है t1 इंटू t2 अपॉन में t2 प्लस t1. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 3. और अगर गाइस आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू गाइस.